खुदा इन सभी के मनों को तैयार किया आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद हो। तेरे सामर्थ्य में धन्यवाद मांगते हैं। आमीन हालेलुया। चल प्रभु दे दास साडे विच आण के ਅਸੀਂ खड़े हो के जोर नाल क्लैपिंग दे नाल प्रभु दे दास का और आज के वचन का स्वागत करांगे। कलीसिया जोर नाल क्लैपिंग दे नाल क्योंकि जो सानू जिंदा वचन सुनाते हैं कभी भी आदत से जोड़ते हैं। सच में सब जोर नाल क्लैपिंग करांगे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने सामर्थी परमेश्वर ने आज हमें ये समा दिया कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। हालेलुया। हाँ, देखिए परमेश्वर के पवित्र वचन को हर एक जन ने बहुत अच्छे से याद रखना है। हालेलुया। हाँ, देखिए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि आत्मा कहता है कि दोनों तैयार हो। क्या टॉपिक है? आत्मा कहता है कि दोनों तैयार हो। हालेलुया। और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने के वचन में लिखा है, प्रकाशित में हम देखेंगे, हाँ, प्रकाशित वाक्य 22:12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार मैं उसको बदला दूंगा। हालेलुया। देखिए कि यहाँ पर लिखा, प्रभु ने कहा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार उसको बदला दूंगा। प्रभु क्या आने वाला है? शीघ्र आने वाला है। शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार मैं उसको बदला दूंगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के काम को नहीं करते। किसको नहीं करते? काम को नहीं करते। हालेलुया। याकूब की पत्री में याकूब ने लिखा है, उतनी देर तक विश्वास अधूरा है और मरा हुआ है जितनी देर तक उसमें कर्म ना हो। कर्म का मतलब काम ना हो। क्या ना हो? काम ना हो। हालेलुया हालेलुया। दुआ करना, आपका जीवन प्रार्थनिक होना चाहिए, क्योंकि जो प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना भी यीशु मसीह के और से आपको दिया हुआ एक काम है। क्या है? काम है। हालेलुया। अपने आप को देखिए, आज का टॉपिक है कि आत्मा कहता है कि दोनों तैयार हो। और सचमुच जो कोई आदमी प्रार्थना के साथ, प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ, प्रभु यीशु मसीह के शासन के साथ हर बात में धर्मी जन की तरह तैयार रहेगा, वही प्रभु यीशु मसीह से स्वर्ग राज्य पाएगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने स्वर्ग के राज्य को खोला हुआ है। हालेलुया। उतनी देर तक सभी ध्यान से परमेश्वर का पवित्र वचन है और वचन की रिस्पेक्ट जो है ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम आप ही कहते हैं कि प्रभु तेरा दास नहीं है, प्रभु यीशु मसीह तू है। हालेलुया। तेरा आत्मा हमसे बात करने के लिए जा रहा है। कौन? आत्मा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला था तो चेलों ने कहा प्रभु यीशु मसीह ना जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शारीरिक तौर से, हालेलुया, कितनी देर तक मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं। हालेलुया। लेकिन मैं जाऊंगा और आपके लिए एक सहायक भेजूंगा। क्या भेजूंगा? सहायक पवित्र आत्मा, जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। वो सहायक पवित्र आत्मा इसीलिए आपके पास आता है कि आप तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। उतनी देर तक कोई भी जन तैयार नहीं हो सकता जितनी देर तक उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अनुसार चलना नहीं है।
हालेलुया। जितनी देर तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, उतनी देर तक आप तैयार नहीं हो सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, तो तभी हम परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। हाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इसकी प्रकाशित 22:17 में आत्मा और दुष्ट दोनों कहते हैं आत्मा और दुष्ट दोनों कहते हैं यहाँ पर लिखा आत्मा और दुष्ट दोनों कहते हैं हालेलुया। और हमारा टॉपिक है आत्मा कहता है कि दुष्ट क्या हो, तैयार हो। हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा कि आत्मा और दुष्ट दोनों कह रहे हैं कि हालेलुया। एक किसको बुला रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। ये आत्मा और दुष्ट कौन है? ये आत्मा और दुष्ट वही है जो परमेश्वर का आत्मा आपको मिला है, खुद आप हो। आमीन। क्योंकि हम कौन है? यीशु मसीह की धुन है। कौन है? यीशु मसीह की धुन है। हालेलुया। कलीसिया यीशु मसीह की धुन है, लेकिन वो धुन तभी तैयार होती है जब वो आत्मा के साथ कहती है कि यीशु मसीह आ। हालेलुया। हर कोई आदमी परमेश्वर के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। जितनी देर तक आपकी प्रार्थना नहीं है, ना प्रार्थना होने की वजह से आप परमेश्वर के आने के समय के लिए तैयार नहीं हो, उस रैप्चर के समय के लिए तैयार नहीं हो। हालेलुया। अगर आप उस रैप्चर के समय के लिए तैयार होना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना जीवन अपने परमेश्वर को देना पड़ेगा। हालेलुया। आपका जो जीवन होना चाहिए, आपका जीवन प्रार्थना वाला होना चाहिए। मेरा सारी तरफ देखना है, नीचे कौन है, ऊपर कौन है, कितनी सीढ़ी है, कितनी जगह पर मैंने ठहरना है। हालेलुया। सभी लोग मेरे पैरों का रेडिया देखते हैं कि लगता है पास्टर गिर ना जाए, उसके किनारे पर कह रहे हैं। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन आप कहाँ ध्यान रखिए? सिर्फ परमेश्वर के वचन। हालेलुया। मैं इधर उधर नाम भी देखूं तो ऑलरेडी वचन करता हुआ सभी तरफ देख रहा हूँ। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि आत्मा और दुष्ट दोनों कहते हैं आत्मा और दुष्ट के दोनों क्या कहते हैं? हालेलुया। आत्मा और दुष्ट दोनों कहते हैं हालेलुया। क्या परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे मनुष्य, ये तेरा शरीर है, ये मेरे रहने की जगह है। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह के आने के लिए अभिषेकित हो चुके हैं? उसके आत्मा से तैयार हो चुके हैं? उसके आत्मा से हालेलुया अपने आप को भरा हुआ है? जितनी देर तक हम प्रभु के आत्मा से अपने आप को नहीं भरेंगे, उतनी देर तक हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं होंगे। हालेलुया। यहाँ हमने पढ़ा आत्मा और दोनों कहते हैं हालेलुया। वही आदमी यीशु मसीह की धुन है जिसने पवित्र आत्मा पाया है। जिसने पवित्र आत्मा हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करूंगा, मैं यीशु के राज्य में प्रवेश करूंगी, तो मैं सच कहता हूं, पवित्र आत्मा पाओ। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप खटखटाते हुए पितल की तरह और छनछनाती हुई छादर की तरह हो। हालेलुया। चाहे मुंह से तो लुका में लिखा है 6:46 में, हालेलुया, वहां लिखा है मुंह से तो तू मुझे यीशु यीशु कहता है, लेकिन जो मैं कहता हूं वो करता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमको परमेश्वर की एक वो धुन बनना पड़ेगा जो आत्मा से अभिषेकित हो। आत्मा से अभिषेकित हो। हालेलुया। उसकी सुंदरता शारीरिक ना हो, उसकी सुंदरता आत्मिक हो। आमीन। हालेलुया। उसकी सुंदरता आत्मिक हो। हालेलुया। जब मैं सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह की धुन की सुंदरता आत्मिकता से दिखती है। हालेलुया। फिर वो धुन यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाती है। क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। हालेलुया। जैसे उन 10 कुवारियों में से जो 5 कुवारियां थी जो समझदार थी, मत्ती 25 के अंदर, हालेलुया, जो समझदार थी, हालेलुया, उनके पास ऑयल था। उन्होंने अपनी मिशालों को भी जलाया था और पास में भी ऑयल रखा था। हालेलुया। लेकिन जो मूर्ख थी, उन्होंने अपनी मिशालों में तो ऑयल पाया था लेकिन साथ में नहीं रखा था। लेकिन वहां तक कौन पहुंची? वो पहुंची जिन्होंने हालेलुया अपनी मिशालों में भी ऑयल लिया था
और अपने पास भी रखा था। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह के उन्होंने अपने दूल्हे के पास जाने के लिए ज्यादा इंतजाम किया हुआ था। हालेलुया। ज्यादा तैयारी की हुई थी। ज्यादा क्या की हुई थी? तैयारी की हुई थी। हालेलुया। आपकी 5-10 मिनट की प्रार्थना आपको यीशु मसीह के साथ नहीं मिला सकती। हालेलुया। आपकी जो प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना घंटों के हिसाब से होनी चाहिए। मैं सच कहता हूँ, जितनी देर तक मैं खुद भी प्रार्थना में 1-1.5 घंटा 2 घंटा ना लगा लूं, तो अगर 10-15 मिनट में उठूं तो मुझे लगता नहीं है, मुझे अपने आप को होता नहीं है कि मैंने प्रार्थना कर ली। समझ रहे हो? हालेलुया। आपकी प्रार्थना आपके जीवन को चेंज करती है। आपकी प्रार्थना आपके शरीर को अभिषेक करती है यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और बिना प्रार्थना के कोई भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर उसके राज्य में प्रवेश करना है तो आपको प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा और दूत क्या कह रहे हैं? हाँ। हालेलुया। आत्मा और दूत दोनों कह रहे हैं हाँ। हालेलुया। अगर हम इस बात को समझते हैं तो फिर हमको पवित्र आत्मा से तैयार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बिना आत्मा के हम यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमुस से कहा, निकोदेमुस अगर तू मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो तुझे नए सिरे से जन्मना पड़ेगा। वो कहने लगा क्या मैं बूढ़ा होकर फिर अपनी मां की कुख में आऊंगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझे जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। किससे? किससे? हालेलुया। किससे जन्म लेना पड़ेगा? प्रभु ने साफ साफ कहा, निकोदेमुस तुझे जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। जितनी देर तक कोई जल और पवित्र आत्मा से नहीं जन्मा, उतनी देर तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, आपकी जो शक्ति की लालसा है बहुत ज्यादा चाहिए। हालेलुया। जब मैं चर्च में पढ़ा, मैं खुद आपको टेस्टमनी बताता हूं। हालेलुया। मेरा छोटा भाई बीमार था। हालेलुया। हम उसकी वजह से चले प्रभु में, लेकिन जब उसकी वजह से चले, हालेलुया, सब जानो, हालेलुया, घर में मैं एक ऐसा था जो शासन में 5-7 साल गया, लेकिन मैंने कभी भी नागा नहीं पाया। हालेलुया। रोज रात को अपनी मम्मी की बांह को पकड़कर हालेलुया चर्च में ले जाते थे। समझ रहे हो? हालेलुया। कोई दिन ऐसा नहीं था जब मैं नागा करता था। 7-8 साल तक ऐसा करता रहा। जब मेरा बपतिस्मा हुआ तो बपतिस्मा लेते ही मैंने, उसके बाद में मेरे पर बपतिस्मा लेते सारी पवित्र आत्मा से मैं अभिषेकित हो गया। हालेलुया। उसी दिन से, उसके थोड़े महीनों बाद ही मैंने चर्च लगाना शुरू किया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपना दास स्वीकार किया। हालेलुया। मैं यही आपको बताता हूं कि आपका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उतनी देर तक नहीं होता जितनी देर तक आप पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं होते। हालेलुया। आत्मा और दूत दोनों कह रही है आप। ये आत्मा और दूत कौन है जो कह रहे हैं कि यीशु मसीह आ? ये खुद हम लोग हैं। कौन है? खुद हम लोग हैं। वो कलीसिया है जो कलीसिया पवित्र आत्मा से तैयार है। किससे तैयार है? पवित्र आत्मा से तैयार है। हालेलुया। मैं देख रहा हूं कि आज जो चर्च में पूड़ी का लंगर है या सभी कुछ, हालेलुया, इसीलिए ज्यादा चावल ही बनाए जाते हैं। सभी के सभी लोग, बहुत से हैं जो इधर उधर आज बात हैं। हालेलुया। जितना ज्यादा है ये हमारे लिए, लेकिन जो 2-4 जाने 5-7 जाने ड्यूटी पर है वही ड्यूटी ले, बाकी के जन सभी के सभी परमेश्वर के वचन में ध्यान दें। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। अगर आप परमेश्वर के पवित्र वचन में ना ध्यान दोगे तो परमेश्वर का जो काम है ये आप पर पूरा नहीं होगा। हम जब घर से आते हैं शासन में तो सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? परमेश्वर के वचन के लिए आते हैं। हालेलुया। और यहाँ लिखा, और सुनने वाले भी कहते हैं आप। सुनने वाले भी क्या कहते हैं? हालेलुया। आत्मा और दूत कहती है आ, और सुनने वाले
वाले भी क्या कह रहे हैं? आ। हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाले कौन है? सुनने वाले कौन है? सुनने वाले हम लोग हैं। यहां पर लिखा आत्मा भी कहती है, आत्मा धुंध कहती है यीशु आ, और सुनने वाले भी क्या कह रहे हैं? यीशु आ। हालेलुया। सच जानिए, हम तभी कह सकते हैं कि यीशु मसीह आ जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं। जितना भी समय है आपकी उम्र का, ये समय है परमेश्वर के राज में तैयार होने का, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने का। जो कोई आदमी है उसको वरदान, अपने वरदानों की धुन में लगे रहो। परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदानों की धुन में लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर के वरदानों की धुन में लगे रहो। अगर आप परमेश्वर के वरदानों के धुन में लगे रहोगे, फिर ही परमेश्वर के वरदान मिलेंगे। और परमेश्वर के वरदान खुद पवित्र आत्मा है। हालेलुया। समझ रहे हो? आवाज घट करो, ताड़े लागे बच्चे शराब करो। हालेलुया। हाँ देखो, आज हमने पढ़ा, सुनने वाले भी कहते हैं आ, और जो प्यासे हैं वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल ले। हालेलुया। सुनने वाले भी क्या कहते हैं? हाँ। हम परमेश्वर के राज्य के योग्य अपने आप को बनाएं। जितनी देर तक हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के योग्य ना बनाएंगे, उतनी देर तक हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं हो सकते, तैयार नहीं हो सकते। समझ रहे हो? हालेलुया। मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट में थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ। हालेलुया। देखिए वहाँ उत्पत्ति की बुक 24 चैप्टर, यहाँ पर देखिए 24 की 2 में अब्राहम ने अपने दास से कहा कि तू जा और कनानियों की लड़कियों में से मेरे बेटे इसहाक के लिए, जो मेरी ही रिश्तेदारी में से हो, एक धुन लेकर आ। क्या लेकर आ? धुन लेकर आ। और मुझे विश्वास दे कि तू जाएगा। मुझे विश्वास दे कि तू जाएगा। हालेलुया। और वह दास गया जैसे अब्राहम ने कहा था। जो कुछ उसको चाहिए था धुन के लिए वो लेकर गया, और काफी भेड़ों को लेकर गया। और साथ में देखिए यहाँ पर लिखा है इसकी 10 में, तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट ले गया और सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर चला गया, और नाहोर के नगर के पास पहुंचा, और उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठा लिया। और जब संध्या हुई और जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए आती थी, हालेलुया, जब वह नाहोर के नगर में पहुंच गया। नाहोर कौन था? आप जानते हो? कौन जानता है नाहोर कौन था? हालेलुया। नाहोर अब्राहम का भाई था। जब वहां पर वो पहुंच गया और वहां पर उसने नाहोर के नगर में पहुंचकर वहां पर कुएं के पास गया, जहां बहुत सारी औरतें शाम के समय, संध्या के समय वहां पानी भरने के लिए आती थी। जब वहां पर पहुंचा और वहां पर उसने प्रार्थना की परमेश्वर से कि हे मेरे स्वामी के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, जो मेरे स्वामी ने मुझे कहकर भेजा है और वादा देकर भेजा है कि तू जाकर मेरे पुत्र के लिए एक धुन लेकर आएगा, और जिस काम के लिए उसने मुझे भेजा है और वो काम पूरा हो, वो काम पूरा हो। तो उसने कहा कि परमेश्वर मैं तेरे आगे प्रार्थना करता हूं, जो औरत, जो लड़की, कुंवारी लड़की जो यहाँ कुएं पे पानी भरने के लिए आए और जो कहे कि मैं तुम्हें भी
पानी पिलाऊंगी और मुझे पानी पिलाने के बाद में कहे कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। कितने ऊँट थे? 10 ऊँट। मेहनत वाला काम था ना। हालेलुया। ते हर कोई नारी ज्यादा मेहनत नहीं करती। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो औरत कहेगी ना कि मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, और वही मेरे स्वामी जो अब्राहम है उसके बेटे इसहाक की दुल्हन होगी। वो क्या होगी? दुल्हन होगी। और जब उसने इतनी बात को कहा और वो तब कुएं पर बैठ गया, और वचन में लिखा इसकी 16 में, देखिए 16 में, वह अति सुंदरी क्या थी? बहुत खूबसूरत। हालेलुया। वह अति सुंदरी जो कुंवारी थी और किसी पुरुष के मुंह ना देखा था, वह कुएं के पास आई और अपना घड़ा भरकर फिर ऊपर आई इसकी 18 में, और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिया और मुझे पिलाया, और तब वह उसको पिला चुकी, और तब कहा, मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, और जब तक वह पानी पीकर भर ना लाऊंगी, और तब तक मैं पिलाती रहूंगी। हालेलुया। जब देखिए यहाँ पर जो रिबका थी, रिबका कहां पर आई? कुएं पर आई। कहां पर आई? कुएं पर आई। हालेलुया। जैसे रिबका कुएं पर आई, और रिबका जब कुएं पर आई, रिबका ने देखा उसको, तो तभी रिबका ने कहा कि मैं तुझे पानी पिलाऊंगी। अब्राहम के दास को कहा। किसको कहा? अब्राहम के दास को कहा। उसने कहा, मैं तुझे पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी मैं पानी पिलाऊंगी। जैसे उसने उसके अब्राहम के दास को भी पानी पिलाया, उसके ऊँटों को भी पानी पिलाया, और अब्राहम का जो दास था उसने पहले परमेश्वर के आगे प्रार्थना की थी कि परमेश्वर, जो लड़की आकर कहेगी कि मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, वही मेरा जो स्वामी है, जिसको तुमने आशीष किया है, जिसके साथ तेरा बहुत मजबूत रिश्ता है, उसके जो बेटा इसहाक है वही उसकी दुल्हन होगी। वो क्या होगी? दुल्हन होगी। जैसे सारा ने कहा, उसने जान लिया कि इसको परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। जब वो नहोर के घर में गया, जैसे वो नहोर के घर में गया, उसने जब पानी पिलाया तो उसने उससे पूछा, परमेश्वर के अब्राहम के दास से, उसने कहा कि मैं तुझको अपने घर में लेकर जाऊंगी। जब वो अपने घर में लेकर गई और उन्होंने बहुत खातिरदारी की, उसने बताया कि मैं अब्राहम का दास हूँ। किसका दास हूँ? और अब्राहम था जो वो नहोर का भाई था। किसका भाई था? नहोर का बड़ा भाई था। हालेलुया। जो रिबका थी, रिबका का जो भाई था उसका नाम लुबान था। हालेलुया। उन्होंने उसकी बहुत खातिरदारी की, और उसने बताया कि मेरे स्वामी ने मुझको भेजा है कि मैं अपने कुटुंबियों में से, मैं अपने रिश्तेदारों में से जाऊं और कनानियों की लड़की में से एक लड़की लेकर आ कि जो मेरे बेटे इसहाक की दुल्हन हो, और मैं यहाँ पर अपने स्वामी का भेजा हुआ आया हूँ। और जैसे मैंने प्रार्थना की थी कि जो मुझे पानी पिलाए, मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए, जैसे मैं कुएं पर जाकर ठहरा और तेरी बेटी रिबका आई और उसने मुझे भी पानी पिलाया और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाया, तभी मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि तुमने इस लड़की को मेरे स्वामी के बेटे की पत्नी होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। उसने कहा कि अब आपकी मर्जी क्या है? उसने क्या कहा? आपकी मर्जी क्या है? हालेलुया। उन्होंने कहा, अगर परमेश्वर की मर्जी है, अगर मेरे भाई अब्राहम की मर्जी है, तो सब जानो मेरी भी यही मर्जी है। हालेलुया। उसने कहा कि फिर भी रिबका से पूछ लो। रिबका ने कहा कि हाँ,
मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तब रिबका ने क्या किया, रिबका उसी समय उसके जो दास था अब्राहम का, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा 10 दिन इसको और रहने दो, लेकिन उसने कहा नहीं, हम रुक नहीं सकते, क्योंकि मेरा स्वामी देख रहा होगा कि मेरा दास कब आएगा। हालेलुया। रिबका गई और जैसे ही वहां पर पहुंची और रिबका को इसहाक ने अपनी धुन मान लिया। हालेलुया, अपनी धुन मान लिया और उसी के साथ रहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके रिश्ते को पवित्र और एक मजबूत रिश्ता और एक अपने लोगों वाला रिश्ता बनाया। हालेलुया। आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि जैसे आत्मा और दूध कहती है आ। हालेलुया। अब्राहम ने जब अपने दास को भेजा तो पूरे विश्वास के साथ भेजा। किसके साथ भेजा? विश्वास के साथ भेजा कि जब मैं अपने दास को भेजूंगा तो मुझे विश्वास है मेरे बेटे की दुल्हन तैयार होगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार यीशु ने जब परमेश्वर यहोवा ने जब यीशु मसीह को भेजा इस धरती पर, उसको पता था जो मनुष्य का पुत्र आ रहा है ये धुन को तैयार करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आशा जानिए जैसे साग के लिए रिबका तैयार थी। हालेलुया। साग के लिए क्या थी? रिबका तैयार थी। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की सेवा में था, इसहाक परमेश्वर की सेवा में था, अब रिबका भी कहां जा रही है? सेवा में जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो धरती की बात थी सेवा में जाने के लिए, लेकिन जो सेवा में जाता है वो धरती की बात नहीं रहती, वो स्वर्ग की बात हो जाती है। कहां की बात हो जाती है? स्वर्ग की बात हो जाती है। इस तरह से आपने भी परमेश्वर के राज के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। रिबका ने ये नहीं पूछा कि साग कैसा दिखता है, क्या तू उसकी कोई फोटो लाया, क्या वो सुंदर है या नहीं। रिबका तो अति सुंदर थी, लेकिन उसने एक बार भी ना कहा कि इसहाक कैसा दिखता है, इसहाक कैसा दिखता है। आज हम यीशु मसीह को कहते हैं हे यीशु मसीह तू कैसा है, तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, औरों की तो बहुत प्रार्थना सुनता है, तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। समझे क्या हम अच्छी दूत बन सकते हैं? समझ रहे हो? हालेलुया। मैं तो चर्च में जा रहा हूँ, मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता। हालेलुया। सच जानो, आप तो एक बार चर्च में जाते हो, इन बातों को ढूंढते हो कि मेरा काम धंधा क्यों नहीं है, मेरे पास ज्यादा पैसा क्यों नहीं है, मेरे पास ज्यादा जगह क्यों नहीं है, मेरे पास ज्यादा शादी क्यों नहीं है। मैं सच कहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, हालेलुया, वहाँ उसके दास ने कहा कि मेरा जो स्वामी अब्राहम है उसको परमेश्वर ने बहुत दिया है, वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। हालेलुया। तो सच जानिए परमेश्वर के पास किसी बात की घाटी नहीं है। जो उसके धर्म और राज्य को खोजेगा, उसको वचन में लिखा है जिन वस्तुओं को वो ढूंढता है, जो वस्तुएं आज तक मिली, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो आत्मा का अभिषेक है, जो आज तक आप पाना चाहते थे नहीं मिला, मैं सच कहता हूँ वो सब कुछ मुहैया होगा। हालेलुया। वो सब कुछ मुहैया होगा, लेकिन इस बात को याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। उसने ये नहीं पूछा कि मेरे जाने वाला जिसकी मैं पत्नी होने के लिए जा रही हूँ, हालेलुया, वो कैसा आदमी है, हालेलुया, कैसा दिखता है। उसने केवल उस दास की बातों का विश्वास किया। किसकी बात पर? दास की बात पर विश्वास किया। तो आज जो प्रभु यीशु मसीह का दास आपसे वचन के लिए खड़ा होता है, आज जब प्रभु यीशु मसीह का दास आपके सामने खड़ा होता है, जो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम तैयार हो, सच जानिए आपने उस दास की बात पर विश्वास करना है। आज से वो दुल्हन बनना है, हालेलुया, जो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हालेलुया। ध्यान से पढ़ना। रिबका के खुद भाई ने कहा, हालेलुया, उसके पिता ने कहा कि 10 दिन रिबका को हमारे पास अभी रहने दो। कितने दिन? 10 दिन। हालेलुया। उसका दास था वो तो चुप कर गया। उसने कहा कि इस बात को फिर रिबका से पूछ लो। किससे पूछ लो? रिबका से पूछ लो। जब रिबका से पूछा क्या तू 10 दिन रहना चाहती है, हालेलुया, उसने कहा नहीं। हालेलुया। अब
जो दास को आ गया है, जो हमको लेने के लिए आया है, हालेलुया, मैं जाना चाहता हूँ। उसने उसी समय जैसे उनकी रीति के हिसाब से, रिवाज के हिसाब से जितना टाइम भी उनको मिला उन्होंने किया, और बाद में वो अब्राहम के दास के साथ इसहाक की दुल्हन होने के लिए चली गई। इसहाक की दुल्हन होने के लिए चली गई। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सच जानो, रिबका ने अपनी खूबसूरती को नहीं देखा, उसने परमेश्वर के वचन को देखा। किसको देखा? परमेश्वर के वचन को। समझ रहे हो? हालेलुया। आज बहुत सी बहनें अपने बाहरी रूप को तो तैयार करने की समझ रखती है, लेकिन अपने भीतर के रूप को तैयार करने की समझ नहीं रखती। हालेलुया, समझ रहे हो? हालेलुया। कुछ औरतों को अभी तक बोलने की नहीं जानती, कुछ औरतों को अभी तक परमेश्वर की रिस्पेक्ट करने के नहीं जानती। समझ रहे हो? वो भाई भी हो सकते हैं, उनमें से पहले वचन हमारी ओर भी आता है। समझ रहे हो? लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऐसे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बने रहोगे तो आप अभिषेकित नहीं होंगे। समझ रहे हो? परमेश्वर को क्या चाहिए? हमारी अंदरली भीतरली सुंदरता। वहां लिखा, आप पढ़ सकते हो कि जो रिबका थी अति सुंदरी थी, जो उसकी सास थी सारा, वो भी अति सुंदरी थी। हालेलुया, समझ रहे हो? तो लेकिन सारा का भी जीवन देखो, जहां जहां वो सेवा के लिए ले जाते थे, जैसे जैसे वो बैठाते थे, जहां जहां परमेश्वर आज्ञा देता था बैठ जाते थे। हालेलुया। फिर परमेश्वर का काम था उनको फलवंत करना। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के राज में जाने के लिए आज पहले सोचते हैं कि पहले हमको सब वस्तुएं मुहैया हो, फिर स्वर्ग राज की तैयारी करेंगे। लेकिन जो आदमी स्वर्ग राज की तैयारी करता है उसको सब चीजें बिन मांगे मिलती है, सब मुहैया होती है। सब क्या होती है? मुहैया होती है। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ। जब आप अपने परमेश्वर के लिए तैयार होंगे, मैं सच कहता हूँ, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। कहाँ प्रवेश करोगे? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। रिबका का जीवन देखना। हालेलुया। रिबका की भी मुंह को परमेश्वर ने बंद कर रखा था, क्योंकि वो उनका एक बढ़िया जीवन देखना चाहता था कि जो मुझ में दूल्हा दुल्हन है उनका जीवन कैसा होना चाहिए, उनका जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। तो सच जानिए, जो आदमी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता है उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, वो आदमी बढ़ जाता है। वो आदमी क्या होता है? बढ़ जाता है। हालेलुया। देखिए इसकी 25 में देखिए, कई बार कुछ काम हमारे साथ तभी होते हैं कि हम बड़े। क्यों होते हैं? तभी होते हैं कि हम बड़े। समझ रहे हो? हालेलुया। हाँ देखिए 25 की 20 में देखिए, इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो बदरान के वासी हरामी और बैतुल की बेटी थी और लबान की बहन थी, और विवाह कर लिया। कितने वर्ष में उसका विवाह हुआ? 40 साल में। कितने में? 40 साल में। आज हम कई बार अपनी शादी को लेकर चिंता में बैठ जाते हैं कि हमारी जो शादी है परमेश्वर ब्लेसिंग क्यों नहीं है। हालेलुया। क्या पता परमेश्वर ने सबसे ज्यादा अच्छा नहीं रखा। समझ रहे हो? हालेलुया। तो तब इसहाक कितने साल का था? 40 साल का था। हालेलुया। 21 में देखिए, इसहाक की पत्नी बांझ थी और इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा
से विनती की और यहोवा ने विनती को सुना और इस प्रकार उसकी पत्नी गर्भवती हुई और लड़के उसके गर्भ में लिपटे हुए थे, एक दूसरे को मारने लगे और तब वह कहा वह मेरी। हालेलुया। देखिए, जब इसहाक ने प्रार्थना की, किसने की? इसहाक ने प्रार्थना की। तो जब इसहाक ने प्रार्थना की अपनी पत्नी के लिए कि इसका जो बांझपन है वो टूट जाए, तब इसहाक 60 साल का हो चुका था। कितने साल का? 60 साल का। जब उसने प्रार्थना की तो उनको 2 बेटे हुए। कितने? 2 बेटे। हालेलुया। एक का नाम ईसाऊ रखा गया और एक का नाम याकूब रखा गया। हालेलुया। क्या रखा गया? याकूब और ईसाऊ। हालेलुया। जब ये नाम रखे गए, परमेश्वर ने इनको संतान की भी आशीष दी। आज कई बार हम परमेश्वर में आ जाते हैं, धरती की आशीषें ढूंढते हैं कि हमारे पास बच्चों की आशीष नहीं है। हालेलुया। जिसके पास बेटी है वो कहते हैं बेटे नहीं है। समझ रहे हो? कई बार हम बहुत सी आशीषों को ऐसे ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर में कोई भी आशीष ऐसी नहीं है जो ना मिले। हालेलुया। लेकिन आपका जीवन कैसे होना चाहिए? बिल्कुल अच्छा। आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। ये पति पत्नी प्रार्थना में लगते थे। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहते थे और परमेश्वर अपने से कभी भी ताना नहीं मारता। कभी भी ताना नहीं मारता। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आदमी मुझसे मांगे। क्या कहता है? आदमी मुझसे मांगे। कई बार हम बहुत सी बातें होती है यीशु मसीह को नहीं कह पाते, क्योंकि बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते। वो जब प्रार्थना नहीं करते तो अपनी बातों को प्रभु यीशु मसीह को कह नहीं पाते। हालेलुया। कई बार हमारा मन शैतान ऐसा अटीला कह देता है, कुछ बातें होती है जो हमने अपने दास से, परमेश्वर के चुने हुए से करनी होती है, जो परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा हमारे सामने अपना दास ठहराया हो। समझ रहे हो? हालेलुया। कि मुझ में ये घाटी है, अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो ये घाटी कैसे पूरी होगी? तो शैतान कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू भी खुद प्रार्थना कर सकता है, ना बता। हालेलुया। इसलिए किसी बात में पक्षपात नहीं करना। अपने परमेश्वर के जो काम है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। अगर नहीं प्रार्थना हो रही तो बताएं। हालेलुया। कि आपको क्या वजह है जो प्रार्थना नहीं होती, जहाँ आप संगति में नहीं आ रहे, जहाँ किसी उसे बुरे प्रभाव का काम है, जहाँ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि परमेश्वर उस प्रॉब्लम को निकाल सकता है। हालेलुया। अगर आप जानबूझकर नहीं प्रार्थना करते तभी भी आप में प्रॉब्लम है, आपको प्रार्थना की जरूरत है। समझ रहे हो? हालेलुया। जो मन करेगा परमेश्वर का दास आपके लिए करेगा, लेकिन उसके बाद में आपकी जिम्मेवारी है प्रार्थना। हालेलुया। जब इनको परमेश्वर ने बच्चों की आशीष दी और परमेश्वर ने किसी बात की कमी और घाटी को नहीं होने दिया। हाँ, देखिए, फिर परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था? अपने पिता के घराने को छोड़कर चला जा। तो वही परमेश्वर ने इसहाक को भी कहा। किसको कहा? इसहाक को भी कहा। हालेलुया। देखिए यहां पर लिखा, इसकी 26 चैप्टर में देखिए, उस देश में अकाल पड़ा और ये अकाल पहले अकाल से भारी था जो अब्राहम के समय में पड़ा था। और इसलिए इसहाक ने नगर को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया और यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जाना, जो देश मैं तुझको बताऊंगा उसी में रहना, और तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि दूसरे देश में मत जाना, कि मिस्र में मत जाना, इसी देश में रह, मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष करूंगा। हालेलुया। कई बार हम अपनी आशीष को गवा बैठते हैं। हालेलुया। जो चर्च हमारे लिए परमेश्वर ठा देता है, वो चर्च को छोड़कर इधर उधर भागते हैं। समझ रहे हो? कई बार हम अपनी प्रार्थना की जगह को छोड़कर इधर उधर भागते हैं, तो हमारी आशीष जो है वो चली जाती है। परमेश्वर ने इसको साफ साफ कहा कि तू मिस्र को छोड़कर तू मिस्र में ना जाना, और जो तू अभी मिल के नगर में आया है, इस देश में आया है, यहाँ ही रह। यहाँ क्या कर?
यही रहे। देखो पढ़ो, और तू इसी देश में रह, इस देश का नाम ग्रार था, और मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष करूंगा। इस देश में तुझे मैं तेरे वंश को दूंगा और तेरे जो पिता अब्राहम से कहा था मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इसी नगर में तू रह, बल्कि उस नगर में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। क्या समा था? अकाल का समा था, अनाज नहीं हो रहा था। समझ रहे हो? हालेलुया। सब प्रॉपर्टी नष्ट हो रही थी, वहां अनाज नहीं था, वहां किसी भी बात की खाने पीने की कमी आ रही थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू इसी नगर में रह, मैं तुझे क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा। हालेलुया। देखिए इसकी शेप में, इसलिए इसहाक ग्रार में ही रहा। परमेश्वर ने कहा इसी में रह जहां मैंने तुझे ले आया। हालेलुया। आपको परमेश्वर जहां ले आया है यही जगह आपके लिए है। हालेलुया। आप जब यहाँ से पवित्र आत्मा में अभिषेकित हो जाओगे, हालेलुया, यहाँ से आपको परमेश्वर सब आशीषें मुहैया करेगा। आगे देखिए यहाँ पर इसकी 12 में, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी समय वर्षा हुई। जोता बोया और बरखा में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसे आशीर्वाद दिया। आमीन। आशीष दी। हालेलुया। हालेलुया। जब इसहाक उसी देश में रहा, उसी देश में जब उसने जोता बोया और जब उसने अपने खेतों में गया, हालेलुया, वहां जोता बोया, जो जमीनें जहां जिस देश में परमेश्वर अबीमेलेक के पास ले गया था, और जब उसने बोया तो 100 गुना पाया। कितने गुना पाया? 100 गुना पाया। हालेलुया। जहां लोगों को 10 गुना की आस भी नहीं थी, वहां परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना दिया। आमीन। हालेलुया। आज जहां आपको आस नहीं है, परमेश्वर वहां भी आपको 100 गुना देने की ताकत रखता है। वहां से तो आप काटोगे जहां बोते हो, वहां से भी आप काटोगे जहां बोया नहीं है। हालेलुया। ये कैसे होगा? जब आपका जीवन अच्छा होगा। समझ रहे हो? आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर में चलोगे। हालेलुया। समझ रहे हो? अगर आप अकेले चाहते हो तो धट से चलिए, कोई बात नहीं है। अगर आप परिवार आपका समझ चुका है प्रभु को, परिवार के साथ चलिए। हालेलुया। यहाँ देखिए ये पति पत्नी प्रभु यीशु मसीह के लिए निकले। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा के लिए निकले। परमेश्वर यहोवा ने इनको कहा कि तुझे मैं जो देश बताऊंगा उसी में तू जाना। फिर परमेश्वर ने थोड़ी देर बाद कहा कि तू इसी देश में रह, ग्रार देश में रह, बल्कि वहां पर अकाल पड़ा हुआ था। इसहाक ने एक बार ना कहा, रिबका ने एक बार ना कहा कि यहाँ पर तो अकाल है। आज कई बार पति वहां निकलना चाहे सेवा के लिए, पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, वहाँ अच्छा अरेंजमेंट नहीं होगा, वहाँ अच्छे पंखे नहीं होंगे, वहाँ अच्छा एसी नहीं होगा, वहाँ अच्छा नेट का या कई चीजों की सुविधा नहीं होगी हमको। समझ रहे हो? हालेलुया। कई चीजों को हम देखते हैं, पहले सबसे अपनी शारीरिक सुविधाओं को देखते हैं। किसको देखते हैं? शारीरिक सुखों को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार भी नहीं उसने कहा, यहाँ तो हमारे सुख चैन की बात थी, लाइट की बात थी, या किसी बात नेट की, या कई चीजों की बात थी। समझ रहे हो? हालेलुया। तो यहाँ कितनी बड़ी बात थी कि खाने पीने की कमी आई। किसकी? खाने पीने की, क्योंकि अकाल का समय था। कौन सा समय था? अकाल का समय था। ऐसे नहीं परमेश्वर ने उसको अति सुंदरी बनाया था। हालेलुया। क्योंकि उसका मन सुंदर था। समझ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं सात बार उसके सिर पर हाथ था परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर का इसीलिए हाथ था क्योंकि इसहाक का मन सुंदर था। हालेलुया। उन्होंने जब परमेश्वर ने कहा यहाँ तो ग्रार में रह जहाँ अकाल पड़ा है, जब उसने जोता बोया, हालेलुया। हो सकता है कि लोग सोचते हो कि इससे यहाँ अकाल के समय में ये जोता बो रहा है, अभी कोई बारिश नहीं आ रही, अभी कोई बरखा नहीं हो रही, इसका बीज खराब हो जाएगा जो इसने बीज बोया है। लेकिन परमेश्वर कहता है जो बीज तू बोता है ये बीज खराब नहीं होगा, ये बीज 100 गुना उगेगा। हालेलुया। जब हम कई बार दान दुश्मन पाते हैं तो तब
हम सोचते हैं कि पता नहीं ये दान दशवंत अगर मैं ना पाता, ये रखता, मैंने 90 गुना रख लिया, अगर पूरा 100 गुना रखता, सारे का सारा अपने पास रखता, तो मुझे दशवंत भी ना देना पड़ता, तो शायद पता नहीं मेरे सारे काम हल हो जाते। हालेलुया। शैतान हमको बुरी सोच में लाता है कि इसके पास जो है वो ना हो, इस पर मैं अकाल डालूंगा। क्या डालूंगा? अकाल डालूंगा। हालेलुया। इसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। समझ रहे हो ना? हालेलुया। एक बार हमने बुक में पढ़ा था ना, हालेलुया, शेद वाली थैली। कौन सी? शेद वाली थैली। हालेलुया। और फिर कहाँ चला जाएगा? वो शेद वाली थैली में चला जाएगा। हालेलुया। इसहाक ने ना तो रिबका ने कहा कि यहाँ मत रहें, हालेलुया, उन्होंने केवल अपने परमेश्वर की आवाज को सुना। किसको सुना? परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना तो सच जानो, जैसे उन्होंने आवाज को सुना, परमेश्वर की आवाज को, तो परमेश्वर ने उनको कहा कि तू जोता बो। उसने विश्वास के साथ जोता बोया। जब परमेश्वर ने कहा था तू यहाँ रह, उसने विश्वास के साथ, समझ के साथ जोता बोया। जब जोता बोया तो उसको 100 गुना, कितने गुना आया? 100 गुना मिला। कितने गुना मिला? 100 गुना मिला। हालेलुया। जब 100 गुना इसने पाया, कितने गुना पाया? 100 गुना पाया। हालेलुया। देखो, जहां लोगों को 10 गुना की आस नहीं थी, वहां परमेश्वर ने इसको 100 गुना दिया। 100 गुना का मतलब समझते हो? हालेलुया। आगे बढ़िए, आपको समझ आएगा। 100 गुना मिला और यहोवा ने उसको आशीष दी। और तब वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती गई और यहाँ तक कि वह एक महान पुरुष हो गया। हालेलुया। इतनी ज्यादा उस देश में, उसकी बगाने देश में इतनी उन्नति हो गई कि वहां वो महान गिना गया। वहां क्या गिना गया? महान गिना गया। हालेलुया। देखिए, जब हम परमेश्वर के अच्छे कलीसिया बनते हैं, एक अच्छी दूत बनते हैं परमेश्वर की, तो देखिए हमारे साथ हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाता है। आगे देखिए इसमें, और जब उसके भेड़ और बकरियां, बैल बहुत से हो गए और दास दासियां हो गई। हालेलुया। इतने ज्यादा भेड़ बकरियां हो गए, नौकर चाकर हो गए। समझ रहे हो? हालेलुया। अगर इसहाक की पत्नी कहती नहीं नहीं हम यहाँ कहाँ रहेंगे, हालेलुया, तू कह रहा है परमेश्वर ने बोला है अनाज कहीं नहीं है, कहीं खेत नहीं हो रहे, कहीं बीज फल नहीं दे रहा, यहाँ ना रहे, तो ये ब्लेसिंग मिलती ये ब्लेसिंग? हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा उन दोनों ने स्वीकार किया। जब दोनों ने स्वीकार किया, हालेलुया, 100 गुना फल आया, फिर बने रहे। परमेश्वर ने और ज्यादा उनके सिर पर आशीष का हाथ रख दिया। हालेलुया। जब उनके सिर पर आशीष का हाथ रख दिया तो सच जानिए उन्होंने इतनी ज्यादा उनकी संपत्ति हो गई, इतने गुना परमेश्वर ने उनको बढ़ा दिया कि उनके गाय बैल भेड़ बकरियां भैंसें बहुत हो गई। और परमेश्वर ने उनको, हालेलुया, कई दास दासियों के साथ ब्लेस कर दिया। कई, देखो गिनती से ऊपर है। समझ रहे हो? परमेश्वर ने राजों वाली जिंदगी दी। हालेलुया। जब तक आप यीशु मसीह को ना ढूंढोगे, यीशु मसीह के आत्मा आपको नहीं ढूंढेगी। समझ रहे हो? आत्मा ने तो आपको ढूंढ लिया है, अभी आपका दिल गा लिया है, लेकिन अगर आप उसकी रजा में ना रहोगे, आत्मा फिर पास नहीं आएगी। उसकी रजा में रहोगे तो पवित्र आत्मा आपके पास आएगी। हालेलुया। लिखा उनके कई दास दासियां हो गए और फिलिस्ती उनसे हार करने लगे। हालेलुया। जो फिलिस्ती लोग थे वो उनसे हार करने लगे कि ये हमारे ग्राम देश में आया, ये परदेशी होकर आया और ये हमसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। हालेलुया। वो हार करने लगे। पहले तो उस पर तरस खाते थे कि कोई नहीं इस चबारे को रहने। हालेलुया। अब हार करने लगे। हालेलुया। देखने लगे कि इसका टॉर, हालेलुया, इसकी जो संपत्ति है ये हमसे भी ज्यादा हो गई। इसकी जो संपत्ति है ये हमसे भी
ज्यादा होंगे। हालेलुया। और सच जानिए परमेश्वर की आप जो परमेश्वर ब्लेसिंग देता है उसको तभी अनुभव कर सकते हो जब सिर्फ उसकी बात सुनते हो। हालेलुया। तो आज समझो तब आत्मा तब परमेश्वर बात करता था, अब आज लोग साफ साफ आवाज सुनते थे। क्या करते थे? परमेश्वर का जिन्होंने जीवन दिया होता था साफ साफ आवाज सुनते थे। आज जो आवाज है, आज ऐसे आपको साफ साफ आवाज नहीं सुन सकते। समझ रहे हो? उसके साथ रिश्ता बनाते बनाते आपको बहुत देर लग जाएगी, लेकिन आज आपसे बात कौन करेगा? परमेश्वर का वचन। कौन बात करेगा? परमेश्वर का वचन। क्योंकि पहले पवित्र आत्मा क्या होता था? पवित्र आत्मा आदमी पर ठहरता था, हालेलुया, चला जाता था। आज पवित्र आत्मा आदमी की बॉडी के अंदर आता है। कहाँ आता है? समझ रहे हो? आज आपके अंदर जगह ले लेता है। आज आपके लिए बहुत परमेश्वर ने बढ़ाकर दे दिया है, इसलिए उसको लेने के लिए आपको बढ़ाकर दिल खोलना पड़ता है परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हो? हालेलुया। तब जब वो इतना अमीर हो गया, इतने उनके दास दासी हो गई, हालेलुया, वही अब्राहम है, वही इसहाक की पत्नी एक आवाज से कई दासी के पास आ जाती थी कि आपने बुलाया हमें। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ऊंचा करता है। हालेलुया। इससे पहले कि इसहाक की पत्नी कुछ करने लगे, उससे पहले कई दासियां खड़ी हो जाती। हालेलुया। इसहाक की आवाज को पहचानते थे। यहाँ देखिए 16 में, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू तो हमसे भी सामर्थी हो गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। उस देश के राजा ने कहा, वो देश का राजा कहने लगा, तू तो हमसे भी अमीर हो गया है, तेरा परमेश्वर तो तेरे साथ साथ रहता है, अब तू यहाँ से चला जा, अब तू यहाँ से चला जा। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। कई बार आप सोचते हो कि परमेश्वर मेरे लिए ब्लेसिंग कहाँ है, मेरे लिए ब्लेसिंग कहाँ है, मेरे लिए ब्लेसिंग कहाँ है? परमेश्वर में ब्लेसिंग को ढूंढता हूँ, मेरे लिए ब्लेसिंग कहाँ है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हे बेटी चिंता मत कर, हे बेटे चिंता मत कर। हालेलुया। तू मुझे ढूंढेगा, एक दिन आएगा ब्लेसिंग तुझे ढूंढेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। एक गीत है ना, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। सभी खड़े होकर एक नाम प्रार्थना में डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप प्रार्थना में लग रहा है, प्रार्थना में डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। भूर की हवाएं जब चलती है, मर्ज जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है। अगर मैं कमांड करता हूं मेरे पिता, यहोवा यीरे में कमांड करता हूं मेरे पिता, एक इंसान के प्रार्थना में सामर्थ भेजता हूं। जीरा रहा रब्बा बाबा जब बेबे जब बाबा जब बाबा जब बेबे जब बाबा पवित्र आत्मा एक जन ही हो जाए। आत्मा की आग मेरे पिता, आत्मा की आग मांगता मेरे पिता, एक जन पर मैं आत्मा की आग मांगता पिता। जब जब
जब बेबे जब बाबा चले चले रम्मा बाबा जब बेबे जब बाबा जब बाबा जब बाबा जब बेबे जब बाबा पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पिता बड़ी सामर्थ हो जाए, बड़ी सामर्थ हो जाए। जब लबा शबलबा जब लबा शबलबा जब लबा शबलबा जब लबा शबलबा जब बेबे जब बाबा जब बेबे जब बाबा जब बेबे जब बाबा जब बेबे जब बाबा शदा जदा रम्मा बाबा जब बेबे जब बाबा जब बाबा शबा बाबा जब बाबा जब बेबे जब बाबा जब बेबे जब लबा शबलबा 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 जब लेबे शबलबा सामर्थ है weekend summer I keep this card beta पवित्र आत्मा तू टच कर पवित्र आत्मा सामर्थ्य पिता तेरा धन्यवाद, सामर्थ्य पिता तेरा धन्यवाद। होली घोस्ट पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता, तेरा धन्यवाद मेरे खुदा तेरी सामर्थ है मेरे परमेश्वर, तेरा मुख्य का मसा है मेरे खुदा होली घोस्ट की सामर्थ तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा टच कर मेरे खुदा I feel the powers Holy Ghost पवित्र आत्मा Holy Ghost की ग्रेस आए मेरे पिता, तेरी नॉटिंग आए मेरे खुदा, तेरा अभिषेक आए मेरे परमेश्वर और रिबल द पावर्स खुदा, तेरी ग्रेस आए मेरे पवित्र आत्मा Holy Ghost पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो मेरे पवित्र आत्मा। I रिबल मेरे परमेश्वर ऐसा भला Holy Ghost तेरा धन्यवाद हो, Holy Ghost तेरा धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। टच कर मेरे परमेश्वर, टच कर मेरे खुदा तेरा ग्रेस आए पिता, तेरे सामर्थ्य नाम में तेरी आग आए मेरे परमेश्वर। Holy Ghost पवित्र आत्मा Holy Ghost तेरी ग्रेस आए, तेरी फायर आए तेरे लोगों पर, तेरी फायर आए, तेरी नॉटिंग आए मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा की आग आए पवित्र आत्मा। I give the powers Holy Ghost I shabala Holy Ghost तेरी फायर मांगती हूँ पिता, तेरे सामर्थ्य नाम में बड़ी ग्रेस है, तेरा अभिषेक हो। I रिबल परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो पवित्र आत्मा टच कर in the name of Jesus मेरे पिता, तेरी सामर्थ को मांगते हैं मेरे पिता, तू अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया सामर्थ्य परमेश्वर दे अवतार टच कर मेरे खुदा in the name of Jesus तेरी ग्लोरी है मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा की ग्लोरी है मेरे खुदा। Holy Ghost की ग्रेस आए मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा का अभिषेक आए मेरे खुदा, तेरे नाम में आजाद है पिता, तेरे नाम में शिफा है मेरे परमेश्वर। आज इन सभी जगह पर तेरे दास के द्वारा मेरे पिता शिफा होती चुकी है मेरे खुदा, तू निजात दे रहा है मेरे परमेश्वर। Holy Ghost पवित्र आत्मा टच कर मेरे परमेश्वर, और रिबल पावर पवित्र आत्मा टच करो in the name of Jesus। Holy Ghost तेरी फायर मांगती हो, तेरी नॉटिंग मांगती हो। Holy Ghost का आत्मा आजाद कर मेरे परमेश्वर। I रिबल तेरी फायर हो मेरे परमेश्वर।
तेरे आत्मा की आग छुए मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। Holy Ghost of power, Holy Ghost of power, Holy Ghost touch me, Holy Ghost, 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 तेरा मसाज दे, Holy Ghost तेरा मसाज दे, Holy Ghost तेरा मसाज दे। I give Baba, I give Baba Shaka bebe be, I give Khada bade bebe bebe, I sabada bada 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 bada, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। क्यों पकड़ा है इसको? क्यों पकड़ा है? बोल बोल जब लबर लबर पवित्र आत्मा आत्मा की आग देता है, आत्मा की आग देता है, आत्मा की आग देता है। खुदावन खुदा ये मरी मेरे पास अब हो जाए। We can fire, we can fire this minute, fire करके मत, fire आपको बोल जब लबर लबर शबलबा हाँ खड़ी हालेलुया अबला बाशा बला बर बलबा 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 पवित्र आत्मा जी जिस गॉड पिता पवित्र आत्मा जी जिस गॉड पिता पवित्र आत्मा आई डबल बर बलबा शबलबा डबल बर बलबा शबलबा डबल बर बलबा शबलबा पवित्र आत्मा ये अंकुर मेरे पवित्र आत्मा इसको बिल्ड लगाने वाला मेरे पिता इसकी बॉडी को पकड़ने वाला मेरे पिता इसकी टांग को खिलाने वाला मेरे पिता ये अच्छे के नाम में आउट हो जा कौन सी टांग है जो चला नहीं जाता आपसे जबल बर बलबा शबलबा जबल बर बलबा शबलबा बाबा 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 ते बे 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 शाबा बाबा बाबा जबा बाबा जबल बर बलबा शबलबा 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 एक गंदे आत्मा फायर हो जा फायर हो जा फायर हो जा फायर खड़े हो जाइए डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के सामने रहो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के सामने रहो। काम देखो खुदा की नज़ात के काम देखो। आपने बेटी को उसी देखकर जाना है कि अभी जाना है हाँ ठीक है क्योंकि आपने अपनी आशीष को नहीं गंवाना अबल बाश अबल बर बलबा अबल बाश अबल बर बलबा इनकी बेल्ट पकड़ी है अबल बाश अबल बर बलबा अबल बाश अबल बर बलबा जबले मेरे बिलबे जबा बाबा जम्मा बाबा देबे देबे सम्मा बाबा पवित्र आत्मा इसी बात सामर्थ है मेरे पवित्र आत्मा खुदावन खुदा इसके बाद ये आप चले मेरे पिता और ईगल दा पावर मेरे पिता शबल बर बलबा तो छू चुका है मेरे पिता तो छू चुका है अपने पैरों को ऐसे झाड़ो नहीं ऐसे शैतान हाँ चलो अबल बाश अबल बर बलबा अबल बाश अबल बर बलबा अबल बाश अबल बर बलबा पूर्वी हवाएं जब चलती है पानियों का ढेर लग जाता है ऊंची दीवार बन जाती है डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की और परमेश्वर ने इनको खड़े किया आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप बताओ हालेलुया अबल बाश अबल बार हाँ जिन्होंने साधना करवानी है रह गए थे आगे आओ अबल बाश अबल बार जबल मेरे गला बरा बाश अबल बार री बला बारा बाश अबल बार री बला बारा बाश अबल बार री बला बारा
पिता टच कर मेरे पिता जबल बार बल बाश बलवा जबल बार बल बाश बलवा पवित्र आत्मा हर एंडिंग ग्रेस मेरे पवित्र आत्मा बोझ बनाने वाला मेरे पिता डराने वाला पकड़ने वाला आउट तो जाए भी क्या है फायर जीसस गॉड पिता पवित्र आत्मा को छू दे मेरे पिता जबल बार बल बाश बलवा ये भाई को छू दे पिता टच कर दे बड़ी ताकत दे दे आमीन प्रेस लॉर्ड खुदावन खुदा ए बेटे को छू मेरे पिता जबल बार बल बाश बलवा जबल बार बल बाश बलवा जबल बार बल बाश बलवा पवित्र आत्मा ने अपनी जाए मेरे पवित्र आत्मा जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मेरे पिता अंधकार की ताकतें मेरे पिता परमेश्वर बोझ बनाने वाली बुरी आदतें बनाने वाली चली जाए फायर फायर प्लीज लॉर्ड होली गोस्ट मेरे पिता बच्चे को छू दे जबल बार बल बाश बलवा जबल बार के हाथ को छोड़ जबल बार बल बाश बलवा पवित्र आत्मा शैतान बोझ बनाने वाला मेरे पिता बोझ बनाने वाला मेरे बोझ बनाने वाला मेरे पवित्र आत्मा खुदावंद खुदा परिवार मुश्किल पाने आउट कर जा भी क्या आउट कर जा सारे बोझ क्या इस शरीर फायर 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 हालेलुया मेरे सामने क्या पिता तो दया कर मेरे पिता भाई को छू दे मेरे पिता शरीर के मेरे पवित्र आत्मा बॉडी में मेरे पिता जो प्रॉब्लम है मेरे पिता सभी गोडे की मेरे पवित्र आत्मा सभी प्रॉब्लम है बॉडी की आउट हो जाए फायर हो जाए मेरे पिता फायर हो जाए प्रेज लॉर्ड होली गोस्ट आत्मा हालेलुया मेरे पिता बच्चे को छू दे मेरे पिता जबल बार बल बाश बल बार बल बार जबल बार खुदावंद खुदा बेटी को छू दे जबल बार बल बाश जबल बार बल बाश जबल बार बल बाश जबल बार बल बार पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इस बेटी को जो बढ़ा दे फायर फायर होली गॉस्ट मेरे पवित्र आत्मा ये बहन के मेरे पवित्र आत्मा जीवन में मेरे पिता प्रॉब्लम से डालने वाला मेरे हर कोई अंधकार मेरे पवित्र इसके परिवार से इससे चला जाए फायर हो जाए वी कैन फायर जीसस गॉड पिता शो दे पवित्र आत्मा बहन को शो दे पवित्र आत्मा टच कर दे गॉड टच कर दे गॉड टच कर दे गॉड शो दे पिता आमीन प्रेज होली गॉस्ट टच हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर ये बेटी को छू दे मेरे पिता अबल बाश बल बार बलवा अबल बाश बल बार बलवा पिता परमेश्वर इस पर इसके परिवार पर मेरे पिता मुश्किलों का सामना बनाने वाली मुश्किलें जिंदगी पर लाने वाली ये अच्छों के नाम में चला जा फायर फायर जीसस के नाम में मेरे पवित्र आत्मा ये बेटी को छू दे मेरे पिता छू दे पिता तेरा शीश का हाथ इस पर आ चुका है पिता शबल बार बलवा बाबा 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 दे बे बे शबा शुया प्रेज टच होली गॉस्ट मेरे पिता टच होली गॉस्ट फायर भी क्या होली गॉस्ट जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता बंधन टूटे गए बंधन तोड़ चुका है इसके दर को खोल चुका है मेरे और ईवल द पावर में शबर बराबर शू दे टच शो दे पिता शू दे टच फायर we can Jesus Christ टच कर आमीन प्रेज लॉर्ड होली गॉस्ट पवित्र आत्मा टच कर इस टाइम शबल बार बल बाबा बाबा दे बे जा बाबा शबा बाबा बे जा बाबा शो दे टच फायर जीसस शो दे आमीन हालेलुया ये वीडियो शो दे अपने आप blessing de zila de bele bere lebe di bala bare bele 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 पवित्र आत्मा शूट टच कर पवित्र आत्मा को शूट टच कर दे आजाद कर दे हर प्रॉब्लम में से पिता परमेश्वर बेटे को आत्मा से अभिषेक हालेलुया हालेलुया सीधे हाथ अबल बार बल बाश बल जबल बार बल बाश बल जबल बार बल बाश बल जबल बार बल बाश बल मा बा 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 जा बा 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 जा बा 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 दे बे 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 जा बा 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 शा रा 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 बा 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 दे बे 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 पवित्र
टच कर पवित्र आत्मा बहन के शरीर में मेरे पिता जितनी प्रॉब्लम है अब चली जाए फायर फायर भी क्या फायर फायर जीसस के नाम में फायर फायर जीसस फायर हालेलुया 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 सभी प्रार्थना में रहो अब लबा छबल बार बलवा बलवा छबल बार बलवा बलवा छबल बार बलवा जबा बाबा 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 दे 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 जबा बाबा 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 शद दे 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 रब्बा बाबा 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 दे 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 जबल बार बलवा छबल बार बलवा छबल बार बलवा छबल बार बलवा गिली जबल बार बलवा बलवा I will sign and so I can I glory of Jesus Spirit I began fire Jesus that we can fire Jesus आपने शुरुआत करा आमीन 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 हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया प्रभु का आत्मा मुझे गाइड कर रहा है कुछ लोगों की टेस्टमनी है जिन्होंने नहीं दी अभी अपनी टेस्टमनी वो आगे आए, जहाँ किसी की नहीं है वो आगे आए।